आत्मज्ञान। दो चीजें हमें सुनने को मिलती हैं, शरीर और आत्मा। इसको गीता में अलग अलग नामों से पुकारा गया है। जैसे शरीर, शरीरी। आत्मा को क्या कहा गया? शरीरी। फिर कहा क्षेत्र, आत्मा को कहा गया क्षेत्रज्ञ। इसको शरीर को कहा गया क्षर, आत्मा को कहा गया अक्षर। इसको कहा गया जड़, आत्मा को कहा गया चेतन। इसको कहा गया नाशवान और आत्मा को कहा गया अविनाशी। दो चीजें हमें जाननी है कि ये जो शरीर हमें मिला है ये एकदम नाशवान है। नाशवान क्यों है? क्योंकि ये प्रतिपल मरता है। जैसे हम बचपन में थे वैसे हम युवावस्था में नहीं रहे, परिवर्तित हो गए। और जैसे हम युवावस्था में हैं वैसे वृद्धावस्था में नहीं रहेंगे, बदलते जा रहे हैं। सुबह जैसे अच्छे हम दिख रहे थे, बहुत अच्छा मेकअप किया था, थोड़ा थोड़ा समय निकलता गया, खराब होता गया। यानी कि प्रतिपल हर एक चीज मर रही है, वह नाशवान है, वह शरीर की है। लेकिन जो हमारा एक निज स्वरूप है वो नाशवान नहीं है, वो अविनाशी है। उसका न कभी जन्म होता है और ना ही कभी मरण होता है, क्योंकि मरण उसी का हो सकता है जो जन्म लेता है। जो जन्म नहीं लेता वो कभी मर नहीं सकता। इसलिए भगवान कभी मरते नहीं है, क्योंकि भगवान कभी जन्म ही नहीं लेते। कभी भगवान किसी के गर्भ में गए ही नहीं। भगवान का जो प्रागट्य हुआ ऐसे नहीं कि भगवान ने कभी किसी के गर्भ में गए हो, 9 महीने गर्भ में रहे फिर अवतार ले, ऐसा नहीं है। भगवान सीधा चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं और काम करने के बाद अपने वापस चले जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो हम उस अविनाशी परमात्मा के सनातन अंश हैं। मानसकार कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम उस भगवान के अंश हैं जो चेतन है, अमल है, सहज है और सुख की राशि है। उस भगवान के अंश है। और ऐसे भगवान के अंश हैं जिसका नाम उससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा है। मानसकार ने बहुत सुंदर चौपाई लगी। कहूं कहाँ लगे नाम बड़ाए, कहूं कहाँ लगे नाम बड़ाए, कहूं कहाँ लगे नाम बड़ाए, कहूं कहाँ लगे नाम बढ़ाए। राम न सकही नाम गुण गाए, राम न सकही नाम गुण गाए, राम न सकही नाम गुण गाए, राम हो सकही नाम गुण गाए। राम एक ताप सचिया तारे, राम एक तप सजिल गाहे, राम एक ताप सचिया तारे, राम एक ताप सजिल गाहे। नाम सकल खल कुमति सुधारे, नाम सकल खल तपति सुधारे, नाम सकल खल कुमति
कुमति सुधारी, राम सकल कल कुमति सुधारी। मानसकार ने लिख दिया कि राम जी यहाँ आके बैठ जाएं और बैठकर अपने नाम की महिमा का बखान करने लग जाएं, तो राम जी थक जाएंगे, हार जाएंगे। लेकिन अपने नाम की महिमा का वर्णन स्वयं राम जी भी नहीं कर सकते। राम से बड़ा राम का नाम। जब सेतु बनाया तो आपको बड़ा सुंदर प्रसंग आता है ना, कि पत्थरों पे राम राम लिख दिया और पत्थर तैर रहे हैं। राम जी ने सोचा, बताओ मेरे नाम से पत्थर तैर रहे हैं, चलो क्यों ना मैं एक पत्थर अपने हाथों से बहा के देखता हूं तैरता है कि डूबता है। और राम जी ने जैसे छोड़ा तो डूब गया। राम जी बड़े परेशान हुए। राम जी ने कहा, बताओ जिस पत्थर पर हमारा नाम लिखा हुआ है वो तैर रहा है, और जिस पत्थर को हम अपने हाथों से डाल रहे वो डूब रहे। हनुमान जी ने दृश्य देख लिया। हनुमान जी ने कहा, साहब एक बात बताइए राम जी, जिस चीज को आप अपने हाथों से छोड़ोगे वो डूबेगी कि तैरेगी? इसलिए प्रभु आपने इसको छोड़ दिया, अब इसकी कोई सामर्थ्य नहीं है कि ये तैर पाए, इसको डूबना ही डूबना है। तो मानते हैं कि राम एक तपस्या तारी। राम जी ने एक तपस्वी की पत्नी अहिल्या का उद्धार कर दिया अपने चरणों की रज से, पर नाम सकल खल कुमति सुधारी। और उनके नाम ने न जाने कितनी अहिल्याओं का उद्धार कर दिया, ये हम नहीं जानते।